आज का टॉपिक जो लास्ट टॉपिक था एलसीएम और एचसीएफ, जो हमने कल यस्टरडे क्लास में करा था, जिसमें हमने बेसिक एलसीएम क्या होता है, एचसीएफ क्या होता है, ये सब कुछ स्टडी करी थी। आज उसको कंटिन्यू करते हैं, जहाँ पर कुछ क्वेश्चन जो हार्ड लेवल के हो जाते हैं उनसे हम स्टडी करते चलेंगे और पूरा इसको एडवांस लेवल तक लेके जाएंगे, जो आपके कैट के लिए सुटेबल। उससे ज्यादा हैवी क्वेश्चन, हार्ड क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन इंक्रीज बाय 5 इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ 24, 32, 36 एंड 64। बेटा मैंने कल भी आपको एक चीज बताई थी कि एक वर्ड है डिविजिबल बाय। डिविजिबल बाय, अगर कभी भी आपको ये डिविजिबल बाय लिखा मिल गया डिविजिबल बाय, तो इसका मतलब आपको नंबर का एलसीएम निकालना है। एलसीएम और एलसीएम किसका निकालना है, इन सब का एलसीएम निकालना है। तो क्वेश्चन आप समझ में आ जाएगा। हाँ, तो ये कह रहा है स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन इंक्रीज बाय 5। मान लीजिए वो स्मॉलेस्ट नंबर एक्स है। सपोज लेट स्मॉलेस्ट नंबर की अगर हम बात करें तो हम अपने अकॉर्डिंग मान लेते हैं कि वो एक्स है। ठीक है, एक्स। इसकी ट्रिक बताऊंगा, रुको थोड़ा बेसिक समझते हैं पहले इसका। अगर उस एक्स में हम 5 का इंक्रीमेंट कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं, तो ये जो नंबर है ना, ये एग्जैक्टली डिविजिबल होता है किस किस से, 24 से, 32 से, 36 से और 64 से। इसका मतलब x प्लस 5 की जो वैल्यू है वो इक्वल है एलसीएम ऑफ 24, 32, 36 एंड 64 एग्जैक्ट। तो एलसीएम निकालो इस नंबर का। एलसीएम निकालने मैंने आपको बता रहा होगा ऑलरेडी कैसे निकालेंगे। एक वे तो ये है कि आप 24, 32, 36 एंड 64 कि इस वे से निकाल लो। एक तरीका ये है कि 2 से ब्रेक करोगे तो ये जाएगा 12 टाइम, 16 टाइम, 10 सो ऑन। एक तो वे ये है। दूसरा वे क्या हो सकता है, दूसरा वे जो ट्रिक से हम कुछ करते हैं, क्या करते आ रहे हैं, मैंने जो कल बताया था, जैसे 24, 32, 36 एंड 64। 64 है, 64 पूरा नंबर ले लो, मल्टीप्लाई 36 के पास में 9 और 4 होते हैं, 9 4 जा 36, 4 64 में आ गया है, 9 पूरा ले लीजिए, मल्टीप्लाई 34 64 में ऑलरेडी आ गया क्योंकि 32 2 जा 64 होता है। 24 होता है 8 और 3, 8 64 में ऑलरेडी है क्योंकि 8 8 जा 64 और 3 भी है, 3 3 जा 9, तो बस यही आपका एलसीएम है। 64 मल्टीप्लाई 9, तो 9 6 जा 54 यानी 540 एंड 9 4 जा 36, 40 और 36 कितना हो जाएगा 576। कितना नंबर मिला 576, यानी एलसीएम आपको डायरेक्ट मिल गया कि एलसीएम क्या है 576। इक्वल में क्या दे रखा है एक्स प्लस के 5। एक्स की वैल्यू निकालनी है तो क्या होगा 576 माइनस 5 यानी मिलेगा 571। तो एक्स की वैल्यू आपको डायरेक्ट मिल गई 570 और यही आपका आंसर है ऑप्शन सी। ये था बेसिक। जिस बेसिक से मैंने आपको ये चीजें बताई बेटा वो आपको जाननी जरूरी है कि हम कैसे फाइंड आउट कर रहे होते हैं क्वेश्चन। अब एक शॉर्ट ट्रिक देखो। शॉर्ट ट्रिक में ये कह रहा है कि द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन इंक्रीज बाय 5 इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ दिस नंबर। तो मैं इस कॉपी को, इसको क्वेश्चन को कॉपी करता हूँ और नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। देखो यहाँ पर जो नंबर गिवन है ना, ये नंबर गिवन एलसीएम तो है नहीं। अगर इसमें 5 का इंक्रीमेंट दे देते हैं तो जो रिजल्ट मिलेगा ये मिलेगा 874। ये कह रहा है कि ये जो कंप्लीट नंबर मिला है ना, ये 24 से भी डिवाइड है, 32 से भी डिवाइड है, 36 से भी डिवाइड है और 64 से भी डिवाइड है। तो चेक करके देख लेते हैं क्या ये डिवाइड है। और चेक करने के लिए सबसे अच्छा ये है कि आपके पास में 3 अगर आपको मिल जाए ना तो 3 उठा लो। देखो 8 के पास 24 के पास में 3 है, क्योंकि 3 का डिविजिबिलिटी रूल सबसे इजी होता है, सम ऑफ डिजिट शुड बी मल्टीपल ऑफ 3। तो 3 उठा लो। अगर आप देखोगे तो ये 8 और 7 15, 15 और 4 19, 3 का मल्टीपल 19 नहीं होता, ये आंसर नहीं हो सकता। ऑप्शन ए कैंसिल हो गया।
बी पर आओ, +5 करोगे तो 5 करने पर ये क्या मिलेगा, ये मिलेगा 864। तो क्या ये 3 से डिवाइड है, क्या ये 3 से डिवाइड है? तो अगर आप 3 से डिवाइड देखोगे तो ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, बट यहाँ कह रहा है स्मॉलेस्ट नंबर, तो आपको छोटे छोटे नंबर भी चेक करने पड़ेंगे। तो पहले बड़े नंबरों को चेक करना करके छोटे नंबर पर आना पड़ेगा। इस नंबर को देखो, इस नंबर को देखो, तो सबसे छोटा नंबर ये है, तो सबसे छोटे नंबर को देखो, ये हो जाएगा 432। 432। अब इसको डिवाइड करके देखो, किससे डिवाइड करोगे? आप इसके पास में 3 है, हाँ 9 भी है, 4 और 3 7, 7 to 9, 9 से डिवाइड हो जा रहा है ये। एंड क्या 8 से डिवाइड हो जा रहा है ये? 8 से भी डिवाइड है। 16 से कंप्लीट अगर आप चेक करोगे ना तो 16 से नंबर डिवाइड नहीं होगा, आई थिंक नहीं डिवाइड हो रहा, नहीं डिवाइड हो रहा। बट ये नंबर अगर आप देखोगे ना सभी से डिवाइड होगा, ये है 576। आपको किसी से भी चेक कर लीजिए, सभी से डिवाइड हो जाएगा, तो इसलिए आंसर आपका सी है। तो मतलब ये है कि आपका डिविजिबिलिटी रूल अगर आपको आता है तो आप ऑप्शन के मीडियम से डिविजिबिलिटी रूल लगा के आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। अगर आपको बेसिक पता करना है तो बेसिक से ये है, बेसिक से आप इस तरीका से करोगे। आपको कह रहा है कि लेफ्ट से स्मॉल एफ नंबर x है, तो x+5 इक्वल टू एलसीएम ऑफ 24, 32, 36, 64, 10x+5 इनका एलसीएम मिला 576, और फाइनली आंसर मिलेगा 571। व्हाट इट? एक बार थम्स अप कर दो अगर क्वेश्चन क्लियर है तो। हाँ, सेकंड क्वेश्चन ये कह रहा है द ग्रेटेस्ट नंबर विच व्हेन सबट्रैक्ट फ्रॉम दिस नंबर गिव ए नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ईच 20, 28, 32 एंड 35। देखिए फिर से आपको एक बार आ रहा है डिविजिबल बाय, तो आप तुरंत समझ जाइए कि यहाँ पर एलसीएम निकालना होगा इन नंबरों को कहीं ना कहीं। क्या है द ग्रेटेस्ट नंबर? मान लीजिए वो ग्रेटेस्ट नंबर x है, विच व्हेन सबट्रैक्ट फ्रॉम, इससे इससे सबट्रैक्ट करा जाता है, तो यानी 5834 से सबट्रैक्ट करा जाता है एक नंबर, और ये जो नंबर जो रिजल्ट मिलेगा ये एग्जैक्टली डिविजिबल होगा किससे? इन नंबरों से। तो यानी कि इन नंबरों से डिविजिबल का मतलब एलसीएम ऑफ 20, 28, 32 एंड 35। एलसीएम निकालना मैंने बता रखा है, कैसे निकालेंगे? पूरा नंबर ले लीजिए 35। 35 इधर है आपका कितना? 32। तो आपको 32 पूरा लेना पड़ेगा, क्योंकि 7 5 जो होते हैं, और 32 आपका अकेला है, इसके पास में ना 5 है और ना ही 7 है। 28 के पास में है, 28 होता है 7 4 जा, 7 35 में आ गया है, 4 32 में आया है। 20 होता है 4 5 जा, 5 से 35 में आया, 4 32 में आया, तो मल्टीप्लाई कर लो आपको आंसर मिल जाएगा। इधर वाला 5 इसको मिलेगा। देखिए कभी भी इवन नंबर की मल्टीप्लाई अगर 5 से करते हैं तो आपको कहीं ना कहीं तक 0 मिलता है, बट कैसे करेंगे? जैसे यहाँ पर 32 मल्टीप्लाई 5 करेंगे, तो बेटा इसका आधा कर दो, इसका आधा होता है 16 और पीछे 0 लगा दो, 160 मिल जाएगा। और 160 मल्टीप्लाई 7 करना है, तो 16 7 जा कितना होता है 112, यानी इतना आपका मिला है, एलसीएम आपको इतना मिला है। तो 5834 माइनस एक्स इक्वल टू 1120, और x इक्वल टू हो जाएगा 5834 माइनस 1120। देन सब्ट्रैक्ट करने से आपको मिलेगा 4 से ये जाएगा 0, 3 से 2 यानी 1, देन 7, देन 4। कितना आंसर? और ये दे रखा ऑप्शन बी में। बताइए क्लियर है? कोई डाउट नहीं है बेटा? कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। हाँ, दूसरा अगर आप ऑप्शन का मीडियम यूज करना चाहते हैं तो ऑप्शन के लिए कह रहा है कि यहाँ पर जो गिवन रिजल्ट है ना, वो रिजल्ट 5834 से सब्ट्रैक्ट करके जो रिजल्ट मिलेगा वो कंप्लीट डिविजिबल होगा 20, 28, 32 इतने से। मान लो कि ये नंबर सब्ट्रैक्ट करना पड़ रहा है, मान लो ये नंबर है, इसे दूसरी स्लाइड पे लेके चलते हैं, थोड़ा समझने का ट्राई करते हैं कि अगर ऑप्शन होगा तो कैसे करना है। यहाँ ये कह रहा है कि जो ऑप्शन में गिवन नंबर है ना, वो नंबर है जो सब्ट्रैक्ट करे जाएंगे 5834। सपोज नंबर है आपका 5834, उससे सब्ट्रैक्ट करा जाएगा 1120, और यहाँ पर जो रिजल्ट मिलेगा, जो भी रिजल्ट मिलेगा, ये कंप्लीट डिविजिबल होगा किस किस से? 20, 28, 32 एंड 35, ये कंप्लीट डिविजन होगा। तो इन्हें सब्ट्रैक्ट करके देखो क्या मिलता है।
अगर आप इसमें सेपरेट करोगे तो आपको मिलेगा 4 7 कितना मिलेगा, आई थिंक 14 ये मिलेगा, 4714। क्या बेटा 4714 20 से डिवाइड होगा? 20 से वो ही नंबर डिवाइड हो सकते हैं जैसे 20 जो 20 के मल्टीपल होते हैं, 40 60 80, या जिनके बीच में डबल जीरो आएंगे वो ही नंबर डिवाइड हो सकते हैं 20 से। बट यहाँ एंड में कितना है, एंड में तो जीरो है नहीं, 14 दे रखा है, तो यानी ये नंबर तो डिवाइड हो ही नहीं सकता। सेकंड, सेकंड को चेक करो, आपका है 5834, मान लो सेकंड ऑप्शन है, इसको सब्ट्रैक्ट करा जाता है 4714, रिजल्ट मिलेगा आपका 1120। इनको चेक करके देखो क्या सभी से डिवाइड है, तो बस आप 20 से देखोगे तो 20 से डिवाइड है, इनमें 20 मिल रहा है। 28 में होता है 7 और 4, 4 तो ऑलरेडी डिवाइड है क्योंकि एंड में दे रखा 20, 7 से चेक करना है, तो 7 से होता है 16 7 जा 112, 7 से डिवाइड हो जा रहा है। 32 से अगर आप चेक करोगे तो 32 4 जा आई थिंक इतना ही बैठेगा 64, हाँ ये इससे 32 से भी हो रखा है। 35 में होता है 7 और 5, 5 से तो डिवाइड होगा क्योंकि एंड में जीरो है, 7 से भी डिवाइड हो रखा है, तो यानी ये ही नंबर है, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का आंसर है। तो इस तरीका से अगर आप ऑप्शन का यूज करना चाहते हैं तो ऑप्शन से भी निकाल सकते हैं। क्लियर है? कोई डाउट? अगर डाउट नहीं है तो एक क्वेश्चन का आंसर आप दो, मैं एक बार आपका भी तो चेक करना चाहूंगा कि आपको कुछ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। आपको एक क्वेश्चन ये है कि एचसीएफ दे रखा है 2 नंबरों का, वो है 15। प्रोडक्ट दे रखा है दोनों नंबरों का, मान लो सपोज 2 नंबर है, एक नंबर ए है एक नंबर बी, इन दोनों का जो एचसीएफ है वो तो आपको गिवन है कि वो दे रखा है 15, और इन दोनों का जो प्रोडक्ट दे रखा है वो भी आपको गिवन है, वो दे रखा है 6300। आपको कह रहा है नंबर के पॉसिबल पेयर कितने हैं, पॉसिबल पेयर्स ऑफ नंबर, पॉसिबल पेयर ऑफ नंबर्स। बेटा अच्छा क्वेश्चन है। गोविंद, सोनाली, यशिका, तनीषा, एनी अदर। आपको कह रहा है कि एचसीएफ 2 नंबरों का 15 है, उन दोनों का नंबरों का प्रोडक्ट 6300 है, पॉसिबल पेयर बताना है, पॉसिबल पेयर क्या है। नहीं पता, इतनी देर का क्वेश्चन थोड़ी होता है ये। नहीं आ रहा सर। ओके चलिए बेटा, थोड़ा सा बस दिमाग लगाना है, क्वेश्चन हो जाएगा। कैसे? देखिए आपके पास में 2 नंबर हैं, उनका प्रोडक्ट दे रखा है समथिंग ये, तो एक नंबर जो अगर ये एचसीएफ है तो एचसीएफ में यानी नंबर तो एक आपका 15 ए होगा, पॉसिबल है, और एक नंबर 15 बी होगा, तो क्या एचसीएफ आपका है तो 15 दोनों के पास में मिलेगा, तो फर्स्ट नंबर आपको ये रखना पड़ेगा और सेकंड नंबर आपको ये रखना पड़ेगा, ये आपकी मजबूरी है क्योंकि एचसीएफ 15 है। इन दोनों नंबरों का प्रोडक्ट जो दे रखा है वो दे रखा है 6300। तो अगर आप 15 से इस नंबर को डिवाइड करोगे तो 15 से डिवाइड करके देखो, 15 4 जा 60 एंड 15 2 जा 30, फिर 15 से डिवाइड करो, 15 2 जा 30 एंड 15 8 जा, यानी कि प्रोडक्ट ए और बी मिला आपको 28। 28 के पॉसिबल पेयर क्या हो सकते हैं? तो अगर आप 28 के पॉसिबल पेयर करें या तो 4 और 7 मिलेगा, ऐसा जो कोप्राइम हो, 4 और 7 कोप्राइम है, 1 और 28 भी हो सकते हैं, ये भी हो सकते हैं, और भी कुछ हो सकता है क्या? ब्रेक कर लो, अगर कुछ हो सकता है 2 और 14 हो सकते हैं, बस एक बार ये बताना।
सर को प्राइम नहीं है ना वो। हाँ को प्राइम नहीं है, तो आपको को प्राइम ही लेने, तो आपके पास दो पेयर मिले, एक पेयर ये और एक पेयर ये। आपको पूरा रिजल्ट निकालने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपसे कह रहा था पॉसिबल पेयर ऑफ नंबर। पॉसिबल पेयर ऑफ नंबर दो हैं। अगर आपसे रिजल्ट कहे कि रिजल्ट क्या निकलेगा, तो पहला ये हो सकता है कि 15 मल्टीप्लाई 4 यानी 60, एंड 15 7 जा कितना हो जाएगा 105। तो पहला पेयर ये नंबरों का ये होगा। दूसरा पेयर हो जाएगा 15, और 15 की मल्टीप्लाई 28 के साथ करोगे तो 28 मल्टीप्लाई 15 ये हो जाएगा 280 और 140, यानी 420। गॉट इट। ये मैंने मल्टीप्लाई कैसे करी है, मैं एक चीज ये भी बता देता हूँ बेटा। जैसे 28 मल्टीप्लाई 15 करी है, ये 28 10 जा जो होगा, क्योंकि 15 को मैंने ऐसे सोचा है कि 10 और 5 है, यानी एक बार 10 से मल्टीप्लाई करनी है और जो 10 का रिजल्ट है उसका हाफ करना है। तो 28 10 जा तो 280 होता ही होता है, और इसका हाफ हो जाएगा 140। तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई मैंने इस तरीका से करी है, और ये हो जाएगा आपका 42 0। दो पेयर आपको मिल गए। गॉट इट है। जैसा अगर आपको मैं बोलूं कि बेटा आपको ना 72 की मल्टीप्लाई 25 के साथ में करनी है, तो आप 72 का डबल करोगे। 72 का डबल कर लीजिए, क्योंकि 20 प्लस 5 है ये, या 10 टाइम कर लीजिए। 720 का डबल होता है 1440। 1440, एक तो 1440 आपको कंप्लीट मिल गया है, प्लस में 720 का हाफ करो। 7 का 100 का हाफ होता है 350, और 20 का हाफ होता है 10, तो 360, और इसको दे दो। देन आपका 40 और 60 तो 100 हो जाएगा, 1800। तो 1800 हो जाएगा। तो ऐसे माइंड में कर लिया करो इन कैलकुलेशन को, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया। बहुत बहुत कम निकाला था, बहुत एक एक या दो ही स्टूडेंट ने इसका आंसर दिया था। गॉट इट है। बट एक क्वेश्चन अगर मैं यहाँ पर दूं, इसका आंसर मुझे चाहिए कि आपको एचसीएफ निकालना है दो नंबरों का। नंबर है 35 एंड 30। क्या कोई इस क्वेश्चन का आंसर तो निकाल सकते हैं ना? इसमें तो सभी आंसर दे सकते हो। हाँ शिवांश का मिला 5। हाँ 5 से 35 भी डिवाइड होगा और 30 भी डिवाइड होगा। ये ठीक है। चलो, उम्मीद थी कि ये तो निकाल ही दोगे। थर्ड क्वेश्चन पे आ जाओ। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि विच इज द लीस्ट नंबर विच व्हेन डबल विल बी द एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 12 18 21 30। और आई थिंक ये क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है। ये कह रहा है विच इज द लीस्ट नंबर विच व्हेन डबल विल बी द एग्जैक्टली। कह रहा है कि नंबर है, उस नंबर का डबल कर दिया जाए तो ये नंबर कंप्लीटली डिविजिबल होगा। किस किस से डिविजिबल का ये आ जाए तो समझो कि एलसीएम किस किस से होगा, तो एलसीएम ऑफ 12 18 21 एंड 30। इसका एलसीएम निकालो। सबसे बड़ा नंबर 30 है, 30 में 10 है और 3 है। 21 के पास में आए, 21 के पास में 7 और 3 होता है, तो 7 कहीं आया है नहीं, 3 तो आया है। आगे आ जाओ 18। 18 के पास में 9 और 2 होता है, 2 आया है, 2 तो 10 के पास में ऑलरेडी है। 9, 9 में 3 ऑलरेडी है, बट 3 नहीं है, एक और 3 दे दो। 12 के पास में 4 और 3 होता है, 4 है कहीं पर, 4 का 2 तो है 10 के पास में, एक 2 और चाहिए तो 2 भी दे दो। मल्टीप्लाई कर दो, 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, 18 7 जा 128। यही होता है 126 होता है 1260। बेटा 2x की वैल्यू आपको मिल गई है 1260। 2 से इसको डिवाइड कर लो, 630। 630 आंसर है, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का आंसर। क्लियर। बस आपको ना थोड़ा सा अगर चीजें क्लियर है, अगर ये आ जा रहा है एलसीएम जल्दी से, तो क्वेश्चन जो कोई हार्ड नहीं होती। कितना भी बड़ा कितना भी हार्ड हो, अगर आपकी ट्रिक आपके माइंड अगर काम कर रहा है तो क्वेश्चन हार्ड नहीं होता है बेटा। एक क्वेश्चन मैं खुद से इसको देता हूँ, आप ट्राई करना इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन है, लिख लेना इसको। व्हाट लीस्ट नंबर, नहीं भेजते हैं।
least number must be subtracted from 1936 so that the resulting number when divided by 9, 10, 15 will leave in each case the same remainder. कोई भी स्टूडेंट इस क्वेश्चन को एक बार रीड करेगा? एनी स्टूडेंट? What least number must be subtracted from 1936 so that the resulting number when divided by 9, 10 and 15 will leave in each case the same remainder? हाँ, तो गोविंद मुझे अब आपने रीड कर लिया, मुझे बस ये बताइए कि अगर इस क्वेश्चन में कहना क्या चाह रहा है, एक जैसे अपने पॉइंट ऑफ व्यू से आप क्वेश्चन में क्या समझे हो? सर हमें वो सबसे छोटा नंबर बताना है जिसको अगर हम 1936 में से सब्ट्रैक्ट करें तो जो रिजल्टिंग नंबर होगा वो 9, 10 और 15 से डिवाइड करने के बाद सेम रिमाइंडर प्रोवाइड करेगा हमें। हाँ, तो यानी कि इनसे डिवाइड करने के बाद में वो सेम नंबर प्रोवाइड कराएगा। तो इनसे डिवाइड होने वाला नंबर क्या होता है? एलसीएम। और एलसीएम में कोई एक नंबर होगा जो ऐड हो रखा होगा, हर बार वो ये रिमाइंडर के रूप में मिलेगा, ये दिस इज द रिमाइंडर। ठीक है, तो आप बताइए कि वो नंबर कैसे फाइंड आउट करें। करने का वे ये है कि अगर आप करना चाहोगे तो आप ऐसे कर सकते हैं कि इनका एलसीएम निकालो पहले, 9, 10 और 15 का। 9, 10 और 15 का अगर आप एलसीएम निकालोगे तो एलसीएम पहले नंबर पे निकालते हैं एलसीएम। 15 नंबर है, 15 में 3 और 5 होते हैं। 10 के पास में 2 और 5 होते हैं, 5 ऑलरेडी है, 2 और दे दो। 9 के पास में 3 और 3 होते हैं, 3 ऑलरेडी आ गया, एक 3 और चाहिए। 5 2 जा 10, 10 3 जा 30, 30 3 जा 90, यानी एलसीएम आपको 90 मिला है। तो अगर 1936 को मैं 90 से कंप्लीट डिवाइड करके दे तो बेटा 90 से जाएगा कितने टाइम? 2 टाइम, 13 देन 6, इधर 1 टाइम जाएगा, कितना मिलेगा? 46। तो अगर मैं इस नंबर में से किस में से 1936 में से 46 को सब्ट्रैक्ट कर देता हूं तो मेरे पास में जो नंबर मिलेगा वो नंबर मिलेगा 1890। ये कंप्लीट डिविजिबल होगा 9 से, 10 से, 15 से। बट रिमाइंडर अगर आप बात करोगे तो रिमाइंडर यहाँ पर क्या मिलेगा? रिमाइंडर मिलेगा 0। आपको रिमाइंडर कितना चाहिए? will leave in each case remainder is 7, रिमाइंडर 7 है। ठीक है, मैं कह रहा हूं कि ईच केस में सेम रिमाइंडर 7 मिलेगा। कुछ भी नंबर, मैंने कुछ भी नंबर मान लिया कि कोई भी नंबर है, अब वो 7 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बट मैंने मान लिया कि वो सेम रिमाइंडर, अगर वो 9 से डिवाइड करेंगे तो भी 7 मिल रहा है, 10 से डिवाइड करेंगे तो भी 7 मिलेगा, 15 से डिवाइड करेंगे तो भी 7 मिलेगा, रिमाइंडर सेम मिलेगा। ठीक है, तो यहां पर तो रिमाइंडर 0 मिलेगा अगर मैं 46 को सब्ट्रैक्ट करूंगा। ठीक है, अब क्या करें? तो बेटा उसके लिए आप अगर इसमें 7 ऐड कर दोगे तो ये ऐड करने पर नंबर क्या हो जाएगा? 1897। अगर आप इस नंबर को 9 से डिवाइड करोगे तो भी 7 मिलेगा, 10 से डिवाइड करोगे तो भी 7 मिलेगा, 15 से डिवाइड करोगे तो भी 7 मिलेगा। तो आपको ये चाहिए आंसर, तो क्या करने का? अब अगर कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए, और ये आता है एग्जाम में, ये आता है, तो आप डायरेक्टली कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो आप क्या करने वाले? सबसे पहले आपका ये है कि जो भी आपको नंबर दे रखा है उनका एलसीएम निकालो। एलसीएम मिलेगा 90। 90 से जो नंबर गिवन है उसको डिवाइड करो,
डिवाइड करो, डिवाइड करने पर आपको यहाँ पर रिमाइंडर मिला 46, 46 रिमाइंडर। बट 46 आपका आंसर नहीं होगा, आपको ये 7, इस 7 को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, क्या मिलेगा 39। यानी 39 एक ऐसा नंबर है जिसको 91936 में से सब्ट्रैक्ट कर दिया जाएगा, जो रिजल्ट मिलेगा वो रिजल्ट मिलेगा आपका 1897। क्या मिलेगा 1897, ये रिजल्ट मिलेगा। ये वो नंबर है जो कंप्लीट 9 10 15 से डिवाइड होने पर रिमाइंडर 7 मिलेगा। गॉट इट। अगर मान लो 7 की जगह यहाँ पर क्या होता, यहाँ पर 8 होता तो आपको -8 करना होता, 6 होता तो -6 करना होता, 5 होता तो 5 करना होता। समझ गए इस क्वेश्चन को? क्लियर है? ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। द स्मॉलेस्ट परफेक्ट स्क्वायर डिविजिबल बाय ईच ऑफ 6 12 18। सर 36। ओके, एनी अदर? एनी अदर? बेटा यहाँ पर कह रहा है कि एक स्मॉलेस्ट नंबर बताना है जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है और 6 12 18 सभी से डिवाइड है। ठीक है, नंबर ले लीजिए 6 12 18। 18 को अगर आप देखोगे तो 18 क्या होता है, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई नहीं, 2 मल्टीप्लाई 2 तो नहीं होता, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 होता है। ठीक है, तो एक भी इसका ये है कि डायरेक्ट अगर ऐसा क्वेश्चन कभी आ जाए कि इस तरीका से बोले, तो आप इन सब का इस तरीका से एक वो ले लीजिए, 2 से ब्रेक करोगे 3 टाइम, देन 6 देन 9, 2 से ये 3 देन 3 देन 9, एंड 3 से हो जाएगा 1 1 3, एंड 3 से हो जाएगा 1 1 1। कंप्लीट पेयर बना लीजिए, 2 का भी कंप्लीट पेयर है, 3 का भी कंप्लीट पेयर है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा 36, आपका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, मान लो कि अगर मैं और नंबर लूं, एक 12 है और एक 16 है, और एक ऐसा ही नंबर बताना है जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर, स्मॉलेस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर, तो आपको डायरेक्टली क्या करना है, दोनों ही नंबर लेने और इन दोनों का ऐसे कर लीजिए, ये जाएगा 6 टाइम, देन 8 2 3 देन 4, एंड 2 से फिर, एंड देन 2 से देन 3 से। तो 2 के तो पेयर कंप्लीट है बट 3 के पेयर नहीं है, तो इसलिए क्या करोगे बाद में 3 की मल्टीप्लाई कर देंगे, जिसका पेयर नहीं होता है उसकी मल्टीप्लाई कर देते और आपका फाइनल आंसर आ जाए। 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 3 जा 48 48 3 जा 144। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है द लीस्ट परफेक्ट स्क्वायर विच इज डिविजिबल बाय 21 36 एंड 56। लीस्ट परफेक्ट स्क्वायर which is divisible by each of 21 36 and 56। थोड़ा सा टिपिकल, थोड़ा सा। कभी कभी ऑप्शन का भी यूज कर लिया करो बेटा, जैसे कि यहाँ पर आपको कहीं ना कहीं 11 मिल रहा है ना, 11 का टेबल तो पता है ना क्या होता है, 3 भी है, 3 भी सभी के पास में, 9 भी है सभी के पास में। 9 का लगा लेते हैं कहीं पर, 4 4 8 2 1 3 3 4 7 7 और 3 10 18, ये तो 9 से डिवाइड है। 4 3 जा 12 12 3 15 15 और 3 18, ये भी डिवाइड है, ये भी डिवाइड है, ये वाला भी डिवाइड है। 9 से तो सभी डिवाइड है, 4 से क्योंकि 9 4 जा 4 का ये तो डिवाइड है, ये वाला नहीं डिवाइड, तो ये तो एलिमिनेट हो गया ऑप्शन, एंड ये भी डिवाइड है, ये भी डिवाइड है। अब एक काम कर लेते हैं, 11 का रूल लगा लेते हैं, जो कि 11 का क्या है, इवन प्लेसेस माइनस ओड प्लेसेस इक्वल टू 0 11, यही होता है। तो
ये है 1 3 एंड 1, 4 4 एंड 2, तो 4 और 3 7, 7 1 8, एंड 4 और 4 ये वाला 4 4 8, 8 और 2 10, 10 में से 8 जाएगा 2, आपको चाहिए 0 11, ये आंसर नहीं होगा, एलिमिनेट कर दो। इसे चेक करो, 4 4 8, 8 1 9, 4 3 7, 7 2 9, दोनों देखो 0। हाँ, ये आंसर होने के चांसेस हैं। अभी जब तक हम डी को चेक नहीं कर लेते इतने हम चांसेस ही बोलेंगे। इसे देखो, 4 4 8, 8 3 11, 4 1 5, 5 और 2 7, दोनों का देखा तो 4, ये एलिमिनेट हो गया। तो ऑप्शन एक ही बचा है सी, यानी कि अगर तीन ऑप्शन आपके एलिमिनेट हो जाते हैं तो आपका आंसर चौथा होगा ना, होगा, तो यानी सी है आपका आंसर, 2 1 3 4 4। ये डायरेक्ट है, अगर डायरेक्ट कभी करना होता है। दूसरा, अगर आप बेसिक से करोगे तो बेसिक से कैसे करोगे, आपके पास नंबर है 2 1 3 6 एंड 6 6, तो इधर से ले लीजिए, इधर से है आपका 6 है और 11 है, तो 6 के पास में 2 होता है, एक 3 होता है, 11 आ गया। 36 में 9 और 4, 9 में मैंने 3 इधर ले लिया है, एक 3 और चाहिए, 4 में एक 2 ले लिया है, 2 और चाहिए। 21 में क्या क्या होता है, 7 और 3, 3 ऑलरेडी आ गया, 7 और चाहिए। तो देखो पेयर किस किस के हैं, 2 का पेयर है, 2 का एक ही है पेयर, तो 2 की तो कुछ कमी नहीं है। 3 का पेयर, 3 का पेयर भी है, 3 मल्टीप्लाई 3। बाकी 7 का पेयर नहीं है ना, तो 7 का पेयर ले लीजिए, 7 मल्टीप्लाई 7, अपने पास से बढ़ाया 7, ओके, हमें परफेक्ट स्क्वायर चाहिए। 11 का पेयर नहीं है, 11 का एक नंबर बढ़ा लीजिए, ये अब सबकी मल्टीप्लाई कर दीजिए, वही आपका आंसर। 2 2 जा 4, 3 जा 12, 3 जा 36, 36 देन सबकी मल्टीप्लाई करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 2 1 3 4 4 4। क्लियर हुआ? हाँ, लास्ट वाले क्वेश्चन है। आपको अगर ऐसे नहीं करना तो डायरेक्ट इस तरीका से नहीं करना, तो आप डायरेक्ट सोच सकते हैं, 12 एंड 16 है ना, तो 16 में क्या होता है, 16 में होता है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 होता है। 12 में क्या होता है, 4 मल्टीप्लाई 3, तो एक 3 ले लीजिए, तो एक 3 फालतू रह जाएगा, 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये वाला था, अगर इसको करना था तो ये हो जाता 9 और 2, तो 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2। 12 के पास में 4 और 3 होता है, 3 ऑलरेडी आ गया, एक 2 और चाहिए। 6 में 3 2 चाहिए, 3 और 2 मल्टीप्लाई करोगे 36। तो स्क्वायर वाला क्वेश्चन अगर आ जाए तो ऐसे करोगे। हाँ, ये क्या क्वेश्चन था, अभी रहने दो इसको। अगले एक क्वेश्चन देखो, एलसीएम कह रहा है कि दो नंबरों का जो एलसीएम है ना, एलसीएम वो इक्वल है दोनों नंबरों के 12 टाइम्स ऑफ एचसीएफ के। और ये कह रहा है कि एलसीएम और एचसीएफ का जो सम है वो है 403। उसमें से फर्स्ट जो नंबर है वो दे रखा 93। आपको बताना है कि सेकंड नंबर क्या है। क्वेश्चन क्लियर हो गया? क्वेश्चन ये है बेटा कि एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 12 टाइम ऑफ एचसीएफ, sum of LCM and HCF equal to 403, then first number is 93, find out the second number। और इस क्वेश्चन को इंपोर्टेंट डाल लें। थर्टी वन मल्टीप्लाई 4, शिवांश।
एलसीएम 12 एचसीएफ। देखो बेटा, इस क्वेश्चन को कभी इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, इसलिए मैं इसको करा रहा हूँ। ये कह रहा है कि एलसीएम 12 टाइम है, तो इस वाले इक्वेशन को पकड़ लो आप। ये वर्ड प्रॉब्लम में होगा, ऐसे लिखा हुआ नहीं होगा, तो इस तरीका से आपको लिखना है। एलसीएम इक्वल टू इतना है ना, तो आप एलसीएम की जगह इसको डालिए 12 एचसीएफ, प्लस में ऑलरेडी एक एचसीएफ दे रखा है, और ये कितना है 403। दिस वन 12 एंड ये एक 1 है, तो 13 से अगर मैं इसको डिवाइड करूं तो एचसीएफ की डायरेक्ट वैल्यू निकल के आएगी 13 3 जा एंड 13 1। तो एचसीएफ आपको डायरेक्टली पता चल गया कि वो 31। तो एलसीएम क्या होगा बेटा? एलसीएम होगा 12 टाइम ऑफ एचसीएफ। एचसीएफ दे रखा 30। सोल्व करते हैं, 12 3 जा 36 यानी 360, 12 बन जा 12, तो 372। एलसीएम आपको मिल गया। अगर एलसीएम आपको मिल गया है तो बेटा एक लॉजिक आपको एक चीज पता होगी कि एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ, एक ये कंसेप्ट है, इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर, यानी फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर। एलसीएम है आपके पास में 372, एचसीएफ दे रखा 31, फर्स्ट नंबर से डिवाइड करेंगे यानी 93 से, इक्वल टू सेकंड नंबर आपको मिल जाएगा। 31 से 93 जाएगा 3 टाइम, एंड 3 से ये जाएगा आपका 124 टाइम, यानी आपका आंसर है कि सेकंड नंबर 124। क्लियर? कोई डाउट इस वाले क्वेश्चन में? किसी को डाउट तो नहीं है? इस वाले क्वेश्चन का तो मिला आंसर। 124 अभी तक नहीं मिला। शिवांश त्रिपाठी को मिला 9240। एक स्टूडेंट को और मिला है, हार्दिक सिंह 9240। ओके, देखिए सबसे पहले तो अगर इस क्वेश्चन को देखें तो कह रहा है कि नंबर नियरेस्ट टू 10,000, और वो नंबर कंप्लीटली डिविजिबल है 3 4 5 6 7 और 8 से। तो मैं पहला ऑप्शन चेक करूंगा। 10,000 के सबसे नजदीक वाला नंबर पकड़ने की कोशिश करते हैं। सबसे नजदीक वाला नंबर आपको ये है, ये शो रखा है। क्या ये नंबर सभी से डिवाइड है, बस ये तो देखना है। तो अगर हम इस नंबर को चेक करें कि ये सभी से डिवाइड है या नहीं, सबको देख लेते हैं पहले ना, इसको आ जाते हैं, इसको चेक करते हैं। 10,000, क्योंकि 10,000 वाला ही सबसे नजदीक बैठेगा, तो 10,000। बेटा ये नंबर 3 से डिवाइड नहीं हो रहा, तो ऑप्शन को एलिमिनेट कर दो। नेक्स्ट नंबर सबसे नजदीक वाला ये है 9,996। इसको चेक करो, इसको चेक करते हैं 5 से, क्योंकि एंड में 0 और 5 चाहिए ना, इसके एंड में 6 है, ये नहीं होगा। अब बचा इसके बाद में नंबर आता है आपका बी, इसको चेक करो।
इसको देखो, देखो 8 से डिवाइड है, ये 5 से डिवाइड है, ये 3 से डिवाइड है, ये एंड देन 4 से भी डिवाइड है, 6 से तो डिवाइड होगा ही, 7 से डिवाइड करके देखो तो ये 7 से नहीं, 7 से डिवाइड नहीं है तो इसलिए ये भी एलिमिनेट हो। अब ये ही नंबर बचता है ऑप्शन है, ऑप्शन से तो ऐसे कर लेंगे। 7 से हो तो रहा है डिवाइड 10080। हो रहा है 7 से, थ्री से तो डिवाइड है। यस सर, 7 से डिवाइड हो रहा है। सर फोर ये से बी वाला ऑप्शन आंसर है, तो 7 से हो रहा है डिवाइड, 8 से भी हो रहा है। तो यही आंसर है। 9240 कैसे मिला? चलो बेसिक से ट्राई करते हैं एक बार। एलसीएम निकालो किस किस का, 3 4 5 6 7 8, एलसीएम निकालो। 8 मिला, 7 मिला, इधर वाला 3 ले लो, एक 5 भी आ गया, 4 और 3 ऑलरेडी आ गया। 8 5 जा 40, 3 जा 120, 12 7 जा 84, 840। देखो अब आपका जो नंबर है ना, पहला लीस्ट नंबर जो मिला है वो 3 4 5 6 7 8 से जो डिविजिबल है वो 840 है। ठीक है, एलसीएम में तो कोई गड़बड़ नहीं है, एक बार देख लेना टैकल करके। ठीक है, नेक्स्ट इसी का मल्टीपल होगा, यानी कि 1640 होगा, 1680 होगा। नेक्स्ट नंबर जो होगा वो आप ऐसे ही चेक करते जाओगे। आपको कहाँ तक चेक करना है? जो 10,000 के पास वाला हो वहां तक चेक करना है। ठीक है, तो हम क्या करें, डायरेक्ट 10,000 को डिवाइड कर देते हैं किस नंबर से, 840 से। 1 टाइम चला जाएगा, देन 150 मिलेगा, ऊपर से एक जीरो ले लीजिए। आई थिंक ये चला जाएगा, ये 1 टाइम ही जाएगा, 840, 760 बचेगा, 760। तो 760 आपको ऐसा नंबर चाहिए जो 10,000 के पास में है। तो बेटा इन दोनों का एक तो भाई ये है कि 10,000 माइनस 760 कर लो, तो आपको एक तो आंसर ये मिलेगा जो कि 9240 मिलेगा, एक तो ये मिलेगा। दूसरा, इन दोनों का डिफरेंस क्या है? दोनों का डिफरेंस अगर आप देखोगे तो 40 40 80 80 है, यानी कि आप 10,000 में 80 को ऐड कर दोगे तो आपको मिलेगा ये 10,080। अब बताओ कि 10,000 के कौन से पास में है, ये ज्यादा पास में है, तो आंसर आपका ये होगा। हाँ, अगर ये कहता कि 10,000 से कम रखना है नंबर तो आपका आंसर होता 9,240। इसने बोला था कि 10,000 के नियरेस्ट होना चाहिए, 10,000 के नियरेस्ट बेटा 10,080 है, ना कि 9,240। क्लियर हो गया? ऑप्शन से भी निकाला था ये क्वेश्चन हमने। गोविंद, सपना, एक बार थम्स अप कर दो अगर क्वेश्चन क्लियर है तो। The number nearest to this number divisible by is 25, 50 and 75। इस क्वेश्चन का आंसर दो, सेम टाइप का ये भी 4358, बिल्कुल जैसे पीछे वाला क्वेश्चन है उसी तरीका का। थोड़ा सा अच्छे से इसको देख के करना, गलती होने के चांसेस होंगे इस वाले क्वेश्चन।
मिला इसका आंसर? शिवांश हुआ ही क्वेश्चन? शिवांश को मिल गया है 43,650। पहला ऑप्शन का यूज कर लेते हैं। ऑप्शन में आपको कुछ मिल रहा है? हाँ मुझे तो मिला है। ऑप्शन में एक चीज तो मिल रही है यहाँ पर, 75 के पास में 3 है। ओके 75 के पास में 3 है, तो 3 से काम करना स्टार्ट करते हैं पहले। 3 से पहले ऑप्शन को चेक कर लेते हैं। 43,582 है, तो आई थिंक सबसे नजदीक वाला पकड़ लेते हैं सबसे, तो बाद में देखेंगे। 600 आई थिंक यही सबसे नजदीक है, तो इसको देख लेते हैं। 437 भाई ये 3 से डिवाइड नहीं है नंबर। 436 डिवाइड तो है, 3 से है डिवाइड नहीं है, 3 से तो डिवाइड नहीं है ये। अगला चेक कर लो। अगला मैं चेक करने जा रहा हूँ इस नंबर को, ये वाले 437, 7 और 5 12, 12 और 5 17, ये नंबर भी डिवाइड नहीं है 3 से। मैं 3 से क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि 25 और 3 होते हैं, यानी कि जो नंबर इन सभी से डिवाइड है उसमें 3 से भी वो नंबर डिवाइड होगा, क्योंकि 75 में 3 होता ही होता है। नेक्स्ट मैं इसको चेक करने आ रहा हूँ, तो अगर इसको चेक करें तो ये नंबर होगा, डिवाइड होगा क्या 3 से? 3 और 5 ये तो डिवाइड हो जा रहा है। इसको चेक करो, 4 और 3 7, 7 और 5 12 6, ये भी डिवाइड हो रहा है। अब ये बताओ इन दोनों नंबरों में से, क्योंकि ये 50 से भी डिवाइड होगा, 25 से डिवाइड हो रहा है, 25 से चेक करने के लिए लास्ट के 2 डिजिट देखते हैं, या तो 00 होनी चाहिए या 50 होनी चाहिए। 50 से डिवाइड करने के लिए एंड में 50 होना चाहिए, या फिर आपका क्या होना चाहिए, आपका 00 होनी चाहिए। तो दोनों नंबर डिवाइड सभी से हो रहा है। तो अब ये बताओ कौन सा पास में है? सर सेकंड। 3582 के जो पास है ना, वो आपका आंसर होगा। तो ये कितनी दूरी पे है अगर इसकी देखोगे, तो ये 82 डिस्टेंस पे है, और ये कितनी डिस्टेंस पे है, तो 18 और 50 यानी 68 डिस्टेंस पे है। तो आपका पास वाला ये होगा, तो यही आंसर है। ये कोई ट्रिक, ये कोई ऐसा नहीं है कि कोई फॉर्मूला लगा दिया आंसर मिल गया। बेटा ये थोड़ा प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस से ये चीजें आती हैं। अब लगाते हैं अपना जो बेसिक है। बेसिक तो मैंने अभी बता ही दिया था, तो उसे करने की जरूरत नहीं है। फिर भी अगर करोगे तो कैसे करोगे? सबसे पहले 25, 50 और 75 का एलसीएम लो। 75 में 25 और 3 है, 50 में 25 और 2 है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिलेगा 150। तो आपका पहला जो लीस्ट मल्टीपल मिला है ना, वो 150 है। नेक्स्ट वाला जो होगा वो कितना होगा, 300, देन 450, ऐसे करके आपको चेक करना है। और कहां तक आप देखोगे, जो 43,582 के पास में है, ये नहीं आएगा, इसके कोई पास में नंबर होगा। तो यानी 43,582 को डिवाइड करना है 150 से, 2 टाइम चला जाएगा। कितने टाइम चला जाएगा? आई थिंक 8 टाइम चला जाएगा। 15 8 जा 120, एंड देन ये चला जाएगा 158 है ना, तो ये 9 टाइम चला जाएगा। टू 32, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन ले लो। 50 और 32, 82। एक तो ये है, नहीं मैंने गलती करी है सर वो 8 की जगह पे 9 से जा रहा है। हाँ 159 था। हाँ, तो अच्छा यहाँ 9 टाइम जा रहा है ना, ये ठीक है। यस सर। हाँ हाँ 1350 या हाँ हाँ समझ गया। तो 8 बचेगा ना, ऊपर से 2 ले लोगे, 82। इन दोनों का सब्ट्रैक्शन 18, 68। हाँ सब्ट्रैक्ट कर दो 68। ठीक है, ऐसे बेसिक से कर लोगे आप। ठीक है, बेसिक आपको आता है ऑलरेडी, मैं ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। ये वाला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन से पहले एक क्वेश्चन करो, इस क्वेश्चन से पहले
क्वेश्चन लिख लो, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि फाइंड द लीस्ट नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 12, 15, 20 एंड 27। फाइंड द लीस्ट नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 12, 15, 20 एंड 27। 1 मिनट में आंसर आना चाहिए इसका। फाइंड द लीस्ट नंबर which when divided by 6, 7, 8, 9 and 12, leave the remainder one। in each case, अभी थोड़ी देर पहले बता कर रहा हूँ। थर्ड, find the least number which when divided by 5, 6, 7, 8, leaves the remainder 3, but when divided by 9, leave no remainder। जितनी भी ट्रिक है ना, जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अप्लाई करेंगे ना, तब अच्छा लगेगा आपको, जब समझ में आएगा कि हाँ इन ट्रिकों का यूज कर सकते। पहले क्वेश्चन का आंसर अभी तक नहीं मिला क्या? जल्दी बताओ। 502, अच्छा पहले का मिल चुका है। आर्यन गुप्ता का सेकंड का भी मिला है। हाँ सपना शेजानी का मिला है 505। ओके ओके, सपना का सेकंड। पहले में एलसीएम निकलेगा या एचसीएफ निकलेगा, कोई बताएगा? फाइंड द लीस्ट नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल, जो नंबर 12, 15, 20, 27 पे डिवाइड होता है वो नंबर पता करना है। तो डिविजिबल वाई कह रहा है तो ऑलरेडी एलसीएम ही निकालना है, और एलसीएम निकालना तो मैंने आपको बहुत बार सिखा दिया है, और ये समझ में भी आ गया होगा कि कैसे निकालते हैं। डायरेक्ट 27 पूरा ले लीजिए, 20 में से 20 कुछ छोड़ना है नहीं, 20 पूरा ही लेना है। 15 में से 5 4 जा, 5 3 जा, 3 भी आ गया है, एंड 4 3 जा, ये भी सब आ गया है। तो 27 2 जा 54, यानी कि आपको डायरेक्ट मिल जाएगा 540। पहले का तो डायरेक्ट आंसर बताइए। सेकंड वाला जो है, फाइंड द लीस्ट नंबर। Find the least number, sorry, okay, which when divided by 6, 7, 8, 9 and 12, leave the remainder 1 in each case। तो बेटा इस क्वेश्चन में सबसे पहले आप क्या निकालोगे, इन सभी का एलसीएम निकालने वाले, देन उसमें ऐड करोगे। एलसीएम सेकंड क्वेश्चन ऑफ 6, 7, 8, 9
एंड 12 एंड उसमें ऐड करोगे रिमाइंडर, जो भी रिमाइंडर है आपके पास में। एलसीएम निकालना, पूरा 12 ले लीजिए। 9 में एक 3 आ गया, 3 इधर ले लीजिए। 8 में एक 2 और ले लीजिए, एक 7 कंप्लीट मल्टीप्लाई करिए। 4 3 जा 12, 12 3 जा 36, 2 जा 40, 72, 72 मल्टीप्लाई 7, तो 7 7 जा 49 यानी 490, और 7 2 जा 40, 504 प्लस 1, रिमाइंडर को भी तो ऐड करना है। आपका आंसर आ जाएगा 505। थर्ड क्वेश्चन, थर्ड में कह रहा है कि एक लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय दीज नंबर एंड लीव द रिमाइंडर 3, यानी इन सब का एलसीएम, इसका एलसीएम, एलसीएम किस किस का, एलसीएम 5 6 7 एंड 8, एंड उसमें 3 रिमाइंडर को ऐड करना है। बट जब इस नंबर को 9 से डिवाइड करा जाएगा तो रिमाइंडर 0 मिलना चाहिए, रिमाइंडर 0 मिलना चाहिए। तो अगर कभी भी ऐसा आ जाए तो यहाँ पर आप लगा दिया करो के, इधर लगा दिया करो के। अब एलसीएम लो पहले, सबसे पहले 5 6 7 8 का एलसीएम क्या है बेटा, ये है, देखो अगर आप देखोगे तो 40। हाँ 8 5 जब 40 एंड 40 में 2 ले लिया है, 43 जब 120, 12 7 जब 84 यानी 840, 840 के प्लस में 3 अपॉन में 9। मैंने के इसलिए लगाया क्योंकि ये कह रहा है कि 9 से जब डिवाइड करा जाता है तो रिमाइंडर 0 मिलता है। तो कभी भी अगर इस टाइप से क्वेश्चन आ जाए ना तो ऐसे ही करना है आपको, जो आपका एलसीएम है ना वो एक मल्टीपल में है, और यहाँ के की जो वैल्यू है ना वो 0 से इंक्रीज होती हुई 9 तक जाएगी। तो अगर आप 840 और के की वैल्यू अगर 0 रखोगे तो 3 तो डिवाइड नहीं होगा 9 से, क्योंकि 840 मल्टीप्लाई 0 तो 0 हो जाएगा। 3 अपॉन 9, 3 डिवाइड होगा 9 से, नहीं होगा। 840 को थोड़ा छोटा कर लेते हैं, थोड़ा छोटा, क्या है आपका 840 के प्लस में 3 डिवाइड करना है 9, और के की आपको जो वैल्यू है लेनी है वो 0 1 2 3 ये 9 तक है। तो बेटा 840 को थोड़ा छोटा करते हैं, 840 को डिवाइड करो 9 से, 840 को डिवाइड करो 9 से, 9 9 जा 81, कितना बचेगा 3, इधर कितना है 0, 9 3 जा 27 यानी ये बचेगा 3 के, रिमाइंडर 3 के प्लस में 3 आ रहा है अपॉन में 9। अब वैल्यू रखो 3 की, अगर के की वैल्यू 0 रखोगे तो ये नंबर आपका मिलेगा 3 अपॉन 9, यानी 3 9 से डिवाइड नहीं होगा। 1 रखो, 3 मल्टीप्लाई 1 कितना हो जाएगा 3, 3 प्लस 3 यानी 6, 6 अपॉन 9, 6 डिवाइड होगा 9 से, नहीं। फिर रखो 2, 3 2 जा 6, 6 प्लस 3 9, 9 अपॉन 9, रिमाइंडर क्या मिलेगा 0। तो बेटा आपका आंसर क्या होगा, तो आपका यही आंसर है। तो यहाँ क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था कि फाइंड द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय दीज नंबर बट व्हेन डिवाइडेड बाय 9 लीव द नो रिमाइंडर। तो यानी आपका जो आंसर होने वाला है वो ये होगा कि 840 और के की जो वैल्यू है वो कितनी मिली है 2। तो आंसर होगा, इधर रख देते हैं, 840 मल्टीप्लाई में 2 प्लस में 3, ये आपका आंसर होगा। तो निकाल लीजिए आंसर कितना होगा, 168 प्लस 3 यानी 1683, ये आंसर है। क्लियर, इस क्वेश्चन में डाउट? तो थर्ड क्वेश्चन था ना, ये अच्छे लेवल का क्वेश्चन था, किसी को कोई डाउट तो नहीं है इस वाले क्वेश्चन? सपना, गोविंद, अगर डाउट नहीं है तो आप थम्स अप कर सकते हो, उससे पता चल जाएगा कहाँ पे डाउट। चलिए इस क्वेश्चन करिए, द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 10 15 और 20।
4 डिजिट नंबर ग्रेटेस्ट वाला चाहिए। नाइन 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 जीरो गोविंद पांडे का आंसर मिलेगा। देखो सबसे पहले ऑप्शन का यूज करो। 4 डिजिट नंबर चाहिए ग्रेटेस्ट नंबर जो 10 15 20 से डिवाइड। 10 से डिवाइड होने वाला नंबर 95 आ सकता है क्या? नहीं हो सकता, बाकी सभी डिवाइड हो जाएंगे। 20 से डिवाइड होने वाले नंबर के पीछे 90 नहीं आ सकता, ये भी कैंसिल होगा। अब या तो आंसर ये है या आंसर ये है। 3 से डिवाइड करके देख लो, क्योंकि 15 के पास 3 भी है। 3 से ये डिवाइड हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा, 8 डिवाइड नहीं होगा, ये भी। ये आंसर भी। अगर ऑप्शन आए ना तो ऐसे कर 9960। डिविजिबिलिटी रूल इसलिए मैंने फर्स्ट क्लास में सबसे पहले डिविजिबिलिटी रूल पढ़ाया था, क्योंकि वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। बेटा जो मेरी फर्स्ट क्लास थी ना, उससे जरूर ले लेना, या आप अपना डिविजिबिलिटी रूल अच्छे से कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए बेसिक से करना का ट्राई करते हैं। सबसे पहले एलसीएम लेते हैं 10 15 20 के। 10 15 और 20 का एलसीएम। 20 के पास में 4 और 5 है, 15 के पास में 5 और 3 है, तो 5 ऑलरेडी आया, 3। 10 के पास में 5 और 2 है, खत्म कर। 4 5 जा 20, 23 जा 60। यानी आपका 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर जो है वो है आपका 9999। 60 से डिवाइड करना है, 1 टाइम चला जाएगा, दिस इज द 39। ऊपर से नोट कर लो 9 को, 6 टाइम 39, फिर से 9, 6 टाइम एंड 39। अगर बेटा हम 9999 में अगर एक नंबर भी ऐड करेंगे तो जस्ट ये क्या हो जाएगा, 5 डिजिट नंबर बन जाएगा। यानी हम इसमें ऐड नहीं कर सकते, ऐड नहीं कर सकते। और इन दोनों को जो सब्ट्रैक्शन करते हैं ना, जब हम सब्ट्रैक्शन करते हैं तो वो ऐड करने के लिए कर रहे होते हैं, तो हमें ऐड तो करना नहीं है। तो जो रिमाइंडर आपका बचा है ना, उसे जस्ट इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। किसमें से? 9999 में से सब्ट्रैक्ट करना है जस्ट क्या, रिमाइंडर। तो क्या मिलेगा आपका? ये मिलेगा आपका 9960। और यही आपके इस क्वेश्चन का आंसर। क्लियर? क्लियर है? एक बार हमसे करो क्लियर है। हाँ अगर क्लियर है तो बेटा इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज करते हैं। यहाँ ग्रेटेस्ट 4 डिजिट कह रहा है ना, तो अब क्या कहना है, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट। 4 डिजिट में अब करो, बस एक चेंज कर लो कि ग्रेटेस्ट को छोड़ के अब की बार स्मॉलेस्ट कर लो। ऑप्शन ऑप्शन छोड़ दो, क्योंकि ऑप्शन तो उसके हैं ना। तो स्मॉलेस्ट के लिए अगर क्वेश्चन आए तो कैसे करोगे? इसका कितना निकला था एलसीएम? 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 यानी 60। और स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर होता है 1000। 1 टाइम चला जाएगा एंड 6 टाइम 40।
बेटा अगर मैं 10,000 जो है नंबर, उसमें से अगर 1 नंबर भी सब्ट्रैक्ट करूंगा तो वो 3 डिजिट में जाएगा, हमें 4 डिजिट चाहिए। तो मैं सब्ट्रैक्ट जो रिमाइंडर बचा है इसको तो सब्ट्रैक्ट कर नहीं सकता आपकी बात। अब इन दोनों का गैप देखो, इन दोनों का गैप है 20 और ये जो गैप आता है इसको ऐड कर दो, यानी क्या मिलेगा 1020। तो अब दोनों चीजें समझ में आ गई होगी कि अगर स्मॉलेस्ट नंबर पूछे तो दोनों का गैप लगेगा जो डिवाइजर और रिमाइंडर है, और जब ग्रेटेस्ट नंबर पूछेगा तो जो रिमाइंडर मिलेगा उसको वो आप सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। क्लियर है? ये करो, द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाई ईच ऑफ 12, 15, 18 और 27। आंसर। आर्यन गुप्ता का आंसर मिल गया 9,720। शिवांश त्रिपाठी, गोविंद पांडे, यशिका, सोनाली, एनी अदर? बेटा डायरेक्ट निकालो ना, ऑप्शन का यूज करो। ऑप्शन में आपको यहाँ पर 9 मिल जा रहा है ना, तो 9 से देख लो। 9 से तो डिवाइड होगा नहीं, 9 से डिवाइड हो रहा है, 9 से ये भी डिवाइड नहीं हो रहा है ना, ये डिवाइड हो रहा है। आंसर तो ये। एक सेकंड का खेल था, जस्ट एक सेकंड में आंसर पता करना था। बेसिक से करते तो वो भी ज्यादा टाइम वाला नहीं। सबका एलसीएम ले लो, 27 पूरा लेना होगा, इधर 2 लेना पड़ेगा, 18 में 9 और 2 होते हैं, 15 में 5 भी लेना पड़ेगा, और 12 में 4 3 जा तो 2 और ले ले। 2 5 जा 10 2 जा 20, और ये हो जाएगा आपका 540। लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर 9999। 540 से डिवाइड कर दो, 1 टाइम चला जाएगा, इधर 9। आई थिंक कितने टाइम चला जाएगा देखो, 8 टाइम चला जाएगा। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, ऐड तो कर नहीं सकते क्योंकि 5 डिजिट मिलेगा। सब्ट्रैक्ट कर लो, सब्ट्रैक्ट करने से आपको मिलेगा 9720। क्लियर है? कोई डाउट? कोई डाउट हो तो अगर पूछ सकते हो, नहीं है ना? एक क्वेश्चन और कर लो, देन फिर क्लास को ऑफ करते हैं, ठीक है? आज के लिए बस इतना ही करते हैं। एक क्वेश्चन, कोई और एक क्वेश्चन। एक क्वेश्चन मैं स्टार्टिंग मैंने कुछ क्वेश्चन लिए थे, उसमें से एक क्वेश्चन था ये बात। Three number are in the ratio 3:4:5 that their LCM is the 2400, their HCF is HCF बता। देखो बहुत सारे स्टूडेंट एक कमी कर रहे होते हैं, वो कहते हैं कि 3 नंबर्स हैं तो इसमें ऐसे करते हैं 3x 4x एंड 5x। एलसीएम की बात आएगी तो क्या होगा 3 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई x, और इनका एलसीएम ये है, जबकि एलसीएम जो दे रखा वो ये है। क्या हो जाएगा 5 4 जा 20 20 3 जा 60, 60 से डिवाइड करना है, तो यानी x इक्वल टू हो जाएगा आपका 6 4 जा ये 40, यानी x की वैल्यू 40 है। आपको एचसीएफ बताना है ना, तो एचसीएफ ही तो ये है। बहुत सारे स्टूडेंट क्या कर रहे होते हैं, पहले वैल्यू निकालते हैं इनकी, 63 जा 180, 43 जा 60 लगाना पड़ेगा, 64 जा एंड 65 जा 300, ऐसे निकाल रहे होते हैं। बट आपको डायरेक्ट पता है कि एचसीएफ ही तो हमने एक्स लिया था,
भाई 3x, एक नंबर 3x माना, एक नंबर 4x माना और एक नंबर 5x माना। और अगर मैं बोलूँ कि इनका HCF क्या है, तो HCF एक ऐसा नंबर हो जाता है वो सभी में कॉमन हो। तो कॉमन क्या है, x। तो x की वैल्यू तो आपने 40 निकाली थी। और मैं इस आगे जो डील करूंगा ना, वो x से डील नहीं करूंगा, इस x को मैं रिप्लेस करूंगा 1 से। ध्यान रख लेना कि इन फ्यूचर जो आने वाली क्लासेस होंगी, मैं x को रिप्लेस करने वाला हूँ 1 से, क्योंकि x थोड़ा बुरा लगता है देखने में, मैथमेटिक्स का फील देता है, हमें मैथमेटिक्स का फील नहीं लेना। तो मैं 1 से रिप्लेस करूंगा। यहाँ पर डायरेक्ट में सोचूंगा 3 4 5 का अगर मैं HCF निकालूं तो HCF क्या होगा, 3:4:5 नंबर है इनका। अगर मुझे HCF निकालना तो मेरे माइंड में तुरंत आएगा कि सर 1। और कह रहा है कि इनका एलसीएम इतना है, तो एलसीएम क्या है, 3 4 जा 12, 12 5 जा 60, यानी 60 की जो वैल्यू है वो दे रखी है 2404। तो 1 यूनिट की वैल्यू, यानी 1 यूनिट क्या है, एचसीएफ। तो एचसीएफ की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एचसीएफ की वैल्यू हो जाएगी 40। ठीक है, तो आपका 40 आंसर होगा। ये मैंने 60 की क्यों मल्टीप्लाई कर रखी है, इसे देख लेना, बताना क्यों कर दिया। ये नहीं है, 60 की मल्टीप्लाई नहीं होगी, 40 की मल्टीप्लाई होगी। ठीक है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आई है, 40। बट बेटा ध्यान रख लेना, 1 यूनिट की वैल्यू अगर 40 है ना, तो 1 यूनिट को ही हमने एचसीएफ बोला है, ये भी ध्यान रख लेना। क्योंकि मैं अब एक्स से डील नहीं करूंगा, इन फ्यूचर मुझे एक्स दिखना ही नहीं चाहिए, मैं 1 से डील करने वाला हूँ। जब भी मैं बोलूँ कि बेटा 1 यूनिट की वैल्यू क्या है, तो 1 यूनिट की वैल्यू मतलब एक्स की वैल्यू क्या है। ठीक है, तो यानी एक्स को रिप्लेस कर रहा हूँ मैं 1 से, तो 1 यूनिट की वैल्यू 40 आई है। एचसीएफ पूछा है, एचसीएफ आपका डायरेक्टली 40 आई। अगर आपसे पूछा जाता कि नंबर क्या है, तो एक नंबर आपका 3 है, तो 3 × 40 होता। सेकंड नंबर पूछा जाता तो सेकंड नंबर होता 4 × 40। थर्ड नंबर पूछा जाता तो 5 × 40, और ये आपके नंबर मिल जाते, इनकी मल्टीप्लाई करके आपको आंसर मिल जाता करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और है, एक क्वेश्चन ये है एलसीएम से रिलेटेड है, इस क्वेश्चन का आंसर और बता दो और चले जाओ। इस क्वेश्चन का आंसर निकालो, द एलसीएम ऑफ 148 एंड 185 इज। अब तक आंसर आ जाना चाहिए था। ध्यान रख लेना 185 जो होता है ना, 37 × 5 होता है, और ये वाला जो नंबर होता है वो 37 × 4 होता है। तो ऐसे ब्रेक कर लिया करो। तो आपको ना 37 आपको इधर मिल जा रहा है दोनों में, एक में 4 फालतू है, एक में 5 फालतू है। 4 5 जो 20, तो 20 की मल्टीप्लाई होगी, तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए। हाँ, तो बस मिलते हैं कल, कुछ और लेके आते हैं।